Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसकेएस ज्ञान एंड एजुकेशन पर। मैं संदीप आपके लिए एक नया भर्ती अपडेट लेकर आया हूं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। यदि आप उप निरीक्षक नागरिक पुलिस की भर्ती के इंतजार में थे तो इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर लें, लाइक और शेयर करें जिससे कि बाकी लोगों को भी इसका लाभ मिल सके, और कमेंट कर बताएं कि इन्फॉर्मेशन कैसी रही। तो चलिए दोस्तों, अब डायरेक्ट वेबसाइट पर चलते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम वेबसाइट को ऑन कर लिए हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इस तरीके से स्क्रॉल डाउन किया और यहाँ पर ये नोटिफिकेशन है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं न्यू नोटिफिकेशन है 12/2025 उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर भर्ती 2025 की विज्ञप्ति का प्रकाशन। अब यहाँ पर हम नोटिस बोर्ड को हम क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक पीडीएफ आती है और इस पीडीएफ को हम देख लेते हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं आपके सामने यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड यूपी पीबी यहाँ पर आप देख सकते हैं सूचना विज्ञप्ति उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025। हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिनांक 12 अगस्त 2025 की यह सूचना है। सबसे पहले यहाँ पर नंबर 1 आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को मुख्यालय पुलिस महानिदेशक से निम्न पदों पर अधियाचन प्राप्त हुए हैं। नंबर का उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष महिला प्लाटून कमांडर पीएससी पुरुष का प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल का महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पीसी। इस तरीके से हम इसे स्क्रॉल डाउन करते हैं और नीचे देखते हैं यहाँ पर वेतन के बारे में है। उक्त रिक्त पदों पर वेतनमान पे बैंड 9300 से 34,800 व ग्रेड पे 4200 जिनका श्रेणीवार विवरण निम्न प्रकार है। भरने के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। देखते हैं ये तालिका है। यहाँ पर इस तालिका में आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से 1.2 के का पर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष महिला के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण। यहाँ पर नंबर 1 अनारक्षित ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति। यहाँ पर संख्या लिखी हुई है रिक्त पदों की संख्या 1705 आरक्षित वर्ग के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 422, 1143 पिछड़ा वर्ग के लिए, 890 एससी के लिए और एसटी के लिए 82 सीट यहाँ पर रिजर्व है। इसके साथ ही अगर हम यहाँ पर खाक क्रमांक में देखें प्लाटून कमांडर पीएससी में तो यहाँ पर अनारक्षित ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर आप संख्या देख सकते हैं 56, 13, 36, 28 और 2 टोटल 135 पोस्ट यहाँ पर रिक्त हैं कैटेगरी वाइज। इसके साथ ही यहाँ पर हम गा प्लाटून कमांडर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सेम तालिका में लिखा है अनारक्षित ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग एससी और एसटी के लिए यहाँ पर जो पदों की संख्या है ये कुल 60 है। और अगर हम घा में यहाँ पर देखें तो घा में भी महिला बटालियन में यहाँ पर श्रेणीवार अनारक्षित ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग 47, 10, 27, 21 और 1 टोटल 106 पोस्ट यहाँ पर रिक्त हैं कैटेगरी वाइज। इसके साथ ही यहाँ पर नोट देख लेते हैं। नोट में है उत्तर प्रदेश पुलिस में प्लाटून कमांडर पीएससी उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस एवं प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल के पदों पर चयन हेतु केवल पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। और नोट नंबर 2 में है उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों पर चयन हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी। इसके साथ ही यहाँ पर 1.3 में हम देख सकते हैं यहाँ पर परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। भर्ती किसी भी समय भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। साथ ही नंबर 2 आवेदन का समय सारणी यहाँ पर देख लेते हैं। नंबर 1 ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 12 अगस्त 2025 से शुरू होकर के 11 सितंबर 2025 को अंतिम तिथि है। नंबर 2 आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 12 अगस्त से 11 सितंबर 2025 तक है और जमा किए गए शुल्क के समायोजन की जो डेट है
वह है 13 सितंबर 2025 तक, 12/8/2025 से 13 सितंबर 2025 तक। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात 2.1 में लिखा है, अभ्यर्थी को आवेदन करने से पहले OTR का कराना अनिवार्य है। दोस्तों OTR की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप डायरेक्ट जाकर के डिस्क्रिप्शन से लिंक ओपन करके और आप अपना OTR कर सकते हैं। इसके साथ ही इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप देख सकते हैं नंबर 2.2 में यहाँ पर लिखा, सभी अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आवेदन पत्र भरते समय पूर्ण सावधानी के साथ सभी प्रविष्टियों का अंकन करें ताकि संशोधन की आवश्यकता ही उत्पन्न न होने पाए। अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षा की वह आवेदन पत्र के साथ अपने शैक्षिक एवं आरक्षण संबंधित तथा अन्य प्रमाण पत्रों को अवश्य अपलोड करना सुनिश्चित करें। किसी भी अन्य माध्यम या स्तर पर प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। साथ ही 2.3 में है, विज्ञापित पदों पर चयन आरक्षण नीति के दृष्टिगत अभ्यर्थी के लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के श्रेष्ठता क्रम एवं उसके आवेदन पत्र में अंकित वरीयता क्रम मेरिट कम ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के आधार पर किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हम देख सकते हैं नंबर 1 पॉइंट्स हैं, अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में पदों हेतु वरीयता देना अनिवार्य होगा। नंबर 2, एक बार आवेदन पत्र में वरीयता देने के बाद उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमान नहीं होगा। नंबर 3, प्रत्येक अभ्यर्थी को उपलब्ध विकल्पों के सापेक्ष वरीयता का चयन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही यहाँ पर आवेदन शुल्क की बात 2.4 में यहाँ पर आप देख सकते हैं, आवेदन पत्र 2.4 आवेदन शुल्क के बारे में है। तो यहाँ पर EWS, OBC और जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपया फीस है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये यहाँ पर ऑनलाइन फीस है। कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.5 में राष्ट्रीयता, भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो, तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो। नंबर का भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश, केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, पूर्ववर्ती तंगानिका और जांजीबार से प्रव्रजन किए हों। और साथ ही हम यहाँ पर इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और देख लेते हैं कि यहाँ पर योग्यता, शैक्षणिक योग्यता क्या आवश्यक की जा रही है। 2.6 में यहाँ पर देख सकते हैं शैक्षिक अर्हता के बारे में, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई भी अर्हता हो। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं नंबर 1, आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य निर्धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अपीयर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले अपीयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं माने जाएंगे, अर्थात जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, उनके पास रिजल्ट आ गया है, मार्कशीट है, वही यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर हम नंबर 2 में देख लेते हैं। नंबर 2 में आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखित साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। दोस्तों और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और यहाँ पर हम देख लेते हैं अधिमानी अर्हताएं, इसमें क्या क्या है। नंबर 1, DOEACC सोसाइटी से कंप्यूटर में O स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। नंबर 2, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। नंबर 3, राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। नोट, एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा। आयु के बारे में है, यहाँ पर देख सकते हैं 2.8 में आयु विज्ञापित पदों की नियमावलियों यथा संशोधित के अनुसार भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। नंबर 1, यहाँ पर देख सकते हैं उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष महिला तथा महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस PC के पदों हेतु अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2025 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2/7/1997 से पूर्व तथा 1/7/2004 के बाद नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही नंबर 2, प्लाटून कमांडर PSC पुरुष के लिए यहाँ पर है, अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2025 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1/7/1997 से पूर्व तथा 1/7/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए।
तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आयु गणना के बारे में बताया गया है। आयु गणना और कैटेगरी वाइज छूट के बारे में श्रेणीवार अधिकतम आयु सीमा तथा आयु सीमा में छूट तालिका यहाँ पर दी गई है। सामान्य श्रेणी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी सभी के लिए यहाँ पर इस तरीके से ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, भूतपूर्व सैनिक, इन सब के लिए यहाँ पर आयु सीमा में छूट के लिए यहाँ पर तालिका में दिया हुआ है। साथ ही चरित्र के बारे में यहाँ पर दिया है। चरित्र, अभ्यर्थी की चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सही प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्त अधिकारी द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा। साथ ही और देख लेते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पर वैवाहिक परिस्थिति के बारे में है, सबसे इंपॉर्टेंट 2.11 पर वैवाहिक परिस्थिति, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसी व्यक्ति पात्र नहीं होंगी जिसकी एक से अधिक पति पत्नियां जीवित हो, या ऐसा व्यक्ति पात्र नहीं होगा जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी या पति जीवित हो। शारीरिक स्वस्थता के बारे में है। शारीरिक स्वस्थता के बारे में है। भर्ती की प्रक्रिया किस तरीके से है यहाँ पर लिखा हुआ है। पूरा पीडीएफ में लिखित परीक्षा के बारे में यहाँ पर दिया गया है। लिखित परीक्षा किस तरीके से होने जा रही है देख सकते हैं। लिखित परीक्षा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक नागरिक पुलिस सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित 8म संशोधन तक उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म कांस्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित 1म संशोधन तक तथा उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल नियमावली 2021 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उनसे 400 अंकों की लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित विषयों का एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नंबर 1 सेक्शन 1 में सामान्य हिंदी 40 प्रश्नों की संख्या है, अधिकतम 100 अंक। सेक्शन 2 मूल अविधि संविधान सामान्य ज्ञान से 40 क्वेश्चन, लगभग अंक 100। नंबर 3 संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 100 अंक के लगभग 40 प्रश्न। और सेक्शन 4 में है मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा 40 प्रश्न, लगभग 100 अंक के। इस तरीके से 400 अंकों का, अधिकतम 400 अंकों का है और 160 प्रश्नों का। दोस्तों स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और देखते हैं पूरा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर टिप्पणी में लिखित परीक्षा का समय 2 घंटे 120 मिनट होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या कुल 160 होगी। लिखित परीक्षा के 4 भाग होंगे जो सेक्शन में बटे होंगे और लिखित परीक्षा OMR उत्तर पत्रक पर होगी। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु 4 विकल्प होंगे। अभ्यर्थी को उनमें से किसी एक विकल्प को चुनना होगा। ये समान बातें हर परीक्षा में होती हैं और इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं क्योंकि एक लंबा PDF है, तो यहाँ पर हर चीज के बारे में दिया हुआ है। तो अपेक्षा करता हूँ कि आप जो है तो आवेदन करने से पूर्व, जो भी इच्छुक कैंडिडेट है, जो भी आवेदन करना चाह रहे हो, आवेदन करने से पूर्व इस PDF को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद आवेदन करें। दोस्तों आप बताइए, कमेंट करिए, कमेंट में लिखिए कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और दूसरों तक शेयर करिए ताकि और भी लोगों को इसका फायदा हो सके। और इसका OTR का लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। आप डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट लिंक लेकर के और आप जाकर के अपना OTR कर सकते हैं। और इस तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन रही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें।